दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारे जीवन में साधना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें इन्हीं नेत्रों से, जिनकी हम उपासना करते हैं, उनका साक्षात्कार हो। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, सभी साधनाओं का सार यही है कि हमारे भीतर ठाकुर जी के लिए विरह आ जाए। विरह का मतलब है, आप विरह को ये ना समझें कि ये कोई क्लेश वाली स्थिति है। जब आपको भगवान नाम जप करते करते आपका हृदय पवित्र होगा, आप सच मानिए, जब आपका हृदय पवित्र होगा तो आपको किसी भी संसार के भोग में किंचित भी आकर्षण नहीं रह जाएगा। ये सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। और सरल ये तब हो जाता है जब ठाकुर जी स्वयं उसके भीतर नाम के रूप में जाकर उसके हृदय को पवित्र करके और फिर उसे सभी विषयों से वैराग्य हो जाए। जब ठाकुर जी स्वयं करेंगे तब होगा, आप निश्चित समझें। ये किसी साधक में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाए। लेकिन जब भगवान नाम जप करते करते उसके भीतर विरह व्यापने लगता है, वो ठाकुर जी के लिए रोने लगता है, तड़पने लगता है, बार बार उसे याद आने लगती है। देखिए, अभी तक हम साधना कर रहे थे, लेकिन अब हम याद से जुड़ गए, बार बार उनकी स्मृति, उसमें वो बेचैन हो जाता है। तो फिर प्रभु कृपा करते हैं ऐसे साधक पर, और निश्चित समझे किसी भी भोग का आकर्षण उसके हृदय में नहीं रह जाता। फिर उसके भीतर विरह व्याप्त हो जाता है। ये विरह बहुत ऊंची वस्तु है। इसमें जितने भी जन्मों के हमारे भीतर जो अभाव बना हुआ है कि हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए भोगों की तरफ भागते रहते हैं, भोग भोगते हैं, फिर भोगों से हमें अरुचि हो जाती है, भोग भोगते हुए हम रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भोगों में सुख है, भोगों में सुख है, फिर हम पछताते हुए चले जाते हैं। ऐसे कई जन्मों तक हम यही करते रहे। वो जितना अभाव है, वो उसका अभाव विरह से नष्ट हो जाता है। विरह बहुत ऊंची स्थिति है और ये कठिन नहीं है, आप समझें। ये भगवान नाम जब से स्वतः ही आ जाएगी। आप ईमानदारी से विश्वास पूर्वक नाम जप करिए। नाम साधना ही प्रेम उपासना है। नाम जप करना प्रेम की उपासना है। आप इस बात को समझें। जब आपके भीतर विरह व्यापेगा, फिर आप कहीं भी हो, जो भीतर आपके अभाव बना हुआ था, जो ठाकुर जी से दूरी थी, या जो भी आपके उपास्य देव है उनसे जो दूरी बनी हुई थी, जिससे में भय क्लेश ये सब होता था, ये सब नष्ट उसका हो जाता है विरह से। अनंत जन्मों के पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं विरह से। देखिए, ध्यान देना, विरह से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पुण्य भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। अगर आपके पाप नष्ट हो गए तो पुण्य तो हैं। जैसे आप समझें, जैसे पाप बंधन है, ऐसे पुण्य भी बंधन है। जब आप ठाकुर जी के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप पुण्यों से भी ऊपर उठ जाएंगे। आप जो भी करेंगे वो प्रभु के लिए समर्पित, उनको पाने के लिए करेंगे। ये नहीं करेंगे कि इससे हमें ये मिलेगा। कोई भी आप कार्य करेंगे
उसमें आपकी बुद्धि ये नहीं रहेगी कि इस कार्य को करने से मैं ये फल मिलेगा। जो भगवत प्रेमी है उसके भीतर ये धारणा ही नष्ट हो जाती, विरह से सब पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, फिर वो व्याकुल हो जाता है प्रभु के लिए। और विरह में आप ये न समझें, विरह में भगवान उससे दूर नहीं होते। आप समझें, विरह का मतलब ये नहीं है जो एक सांसारिक विरह में व्यक्ति हो जाता है, सदमे में पहुंच जाता है, अपने शरीर को भी नष्ट कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवत विरह है वो बहुत ऊंची स्थिति है, वो बहुत आनंद की स्थिति है। ये विरह को तो सब अच्छे अच्छे योगी यति सन्यासी सब मांगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन भगवान नाम जप से सरलता से मिल जाता है। तो हम अपने भीतर यही धारणा रखें कि ठाकुर जी के लिए अगर आपके भीतर विरह आ गया तो वो अब दूर नहीं है। आप निश्चित समझें, जितना साधक तड़पता है, क्योंकि प्रभु सबसे बड़े प्रेमी हैं। आप ये समझें, जो भगवान हैं उनसे बड़ा कोई इस जगत में प्रेमी नहीं। प्रेम का अगर कोई निर्वाह करना जानता है तो सिर्फ ठाकुर जी ही जानते हैं। और इसीलिए प्रेमियों की जितनी कदर प्रभु के हृदय में है उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपके प्रेम की, आपके विश्वास की, आपके मन के भावों की अगर कहीं कोई रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी ही कर सकते हैं। आपके उपास्य देव कोई भी हो, सबका एक सा ही हृदय है और वो सब एक ही है। आप सब, हम कभी ये धारणा ना बनाएं कि हम किसी दूसरे इष्ट की चर्चा सुनने में हम अपने इष्ट का वहाँ पे आकलन करें, अपने भाव बढ़ाएं, क्योंकि ये चर्चा कोई एक देशी नहीं है, ये सबके लिए है। और सबका जो भी साधना में चलता है उसके हृदय की स्थिति ये हो जाती है कि वो उसके एक विवेक ऐसा जागृत हो जाता है जो इस संसार के भोगों की सत्यता है वो उसके सामने बार बार आने लगती है। फिर वो इससे कहाँ तक विमुख हो, आखिर में उसके मन में ये बैठ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे भगवत दर्शन ही चाहिए। इसलिए धैर्य से नाम जप करते रहो। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ी साधना करते हैं तो हमारे भीतर एक मन की चाल आ जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे भीतर भगवान के दर्शन की आकांक्षा आ गई। वो आकांक्षा दर्शन की नहीं होती है, आप निश्चित समझिए। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे भीतर काम आ रहा है कि नहीं। अगर आपके भीतर काम वृत्ति नष्ट हो गई है, क्रोध वृत्ति नष्ट हो गई है, बहुत ही दीनता आने लगी है, हृदय करुणा से भरा रहता है, तो आप समझें कि अब भगवत दर्शन की व्याकुलता आने वाली है या आ रही है। नहीं तो आप समझें वो भ्रम ही है। जब तक जगत में हमारा आकर्षण है, ये जगत हमें बहुत अच्छा सुहावना लग रहा है, तो निश्चित समझें अभी हमारे भीतर वासना है। अभी मन जो भगवत दर्शन की हमारे भीतर निश्चितता दे रहा है, संकल्प बना रहा है, वो माया जनित है, वो असली नहीं है। इसलिए बहुत धैर्य से नाम जप करते रहें। सबसे पहले आप देखेंगे आप जगत के आकर्षण से मुक्त होंगे। जब जगत में कोई आपका आकर्षण ही नहीं रह जाएगा तब ना भगवत दर्शन की लालसा होगी। अभी हमारी सांसारिक बहुत कामनाएं हैं, सांसारिक बहुत इच्छा है, तो हमें धैर्य से जहाँ भी हैं ऐसे ही सच्चाई से मार्ग पे चलना है। इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी है, ये सावधानी अवश्य रखना है। क्योंकि सत्संग की बातें सुनकर भी मन हमारा एक नई कहानी तैयार कर लेगा कि हमें भगवत दर्शन की लालसा होने लगी। ऐसा नहीं है। आप अपने हृदय को जांचते भी रहें कि ये बिल्कुल वासना मुक्त हो गया, किसी रूप को देखकर ये आकर्षित नहीं होता, क्या बिल्कुल कोई भी धन दौलत ऐश्वर्य किसी पर भी मेरा मन नहीं जा रहा। और ऐसी अवस्था आपकी बहुत अवधि तक रहे तभी वो पर पे मानी जाएगी। ये नहीं हम एक दिन ऐसा हो गए, एक दिन मन में वैराग्य आ सकता है, दूसरे दिन वो आपको भोगों में फिर गिरा सकता है। हृदय की स्थिति ये लंबे समय तक रहनी चाहिए, फिर विरह व्यापेगा, फिर आप भजन करते रहें। ऐसा नहीं है ये बहुत ही जल्दी का मार्ग है। आप धैर्य से नाम जप करते रहें, निश्चित
प्रभु के मार्ग में आप ये समझें, एक एक भगवान नाम जप आपका काउंट हो रहा है। आप भले ना काउंटर से नाम जप काउंट करें, आप ऐसे ही जपें, लेकिन प्रभु काउंट कर रहे हैं। जब सृष्टि का एक एक कर्म, कोई छुपाया हुआ कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, उसका भी आप देखेंगे उसे दंड मिल रहा है, निश्चित दंड मिल रहा है। तो आप भजन कर रहे हैं, आप काउंट करें या ना करें, तो क्या आपके भगवान काउंट नहीं कर रहे हैं? आपका ये कर्म एक एक नाम जप आपको निश्चित समझें आपको मिलने वाला है। आप विश्वास करें और धैर्य से जपते रहें। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप काउंट करना छोड़ दें। भजन प्रारंभ में एक निश्चित संख्या से ही आरंभ करना होता है और उसको लंबे समय तक चलाना होता है, तभी मन जप कर पाएगा। आप एक दिन भी अगर अपना नियम में शिथिलता लाएंगे तो दूसरे दिन मन वही बात पकड़ लेगा। ये ध्यान रखना आप। ये मन ऊंचाई पर चढ़ना नहीं चाहता है। मैं बार बार बता चुका हूँ, नाम जप मंत्र जप भजन का मतलब है कि ऊपर चढ़ना, और ये चढ़ना नहीं चाहता, इसे नीचे उतरने में आनंद आता है, भोगों की तरफ। तो भजन बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। अगर हम सत्संग के माध्यम से बहुत समझ के साथ चलें, हमें इतनी जल्दी व्याकुल नहीं होना है, भड़बड़ाना नहीं। आप धैर्य से जहाँ भी हो वही साधना करते रहें। आप देखो संत जनों तक वो कितने धैर्य से साधना करते रहते हैं। और ये तो आज इतना तो सुलभ हो ही गया है कि आपको किसी न किसी माध्यम से सत्संग मिल रहा है। आप निश्चित समझिए, इससे अधिक कहीं कुछ नहीं है। जो सत्संग आपको हमारे द्वारा, हम तो एक तरीके से आपको कहें कि अभी हम साधना में हमारी एंट्री तक नहीं हुई। हम उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं जिनका यश इन संसार में व्याप्त है। हमारे श्री वृंदावन धाम के पूज्य प्रेमानंदी महाराज, पूज्य विनोद बाबा, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज और भी कई संत हैं। इनकी सबकी वाणी का प्रकाश, ये जब तक आपको सत्संग मिल रहा है, ये भजन में आपको उठाएगा। आप निश्चित समझें, महापुरुषों की दया से ही कोई आगे बढ़ पाता है। आप इन संतों की बाणी पकड़िए और अधिक से अधिक भजन कीजिए, जितना हो सके आप नाम जप कीजिए। और जहाँ से भी आपको जिसकी भी बाणी से भजन में सहयोग मिले, आप भजन करिए। मुख्य हमारा उद्देश्य है भजन करना। भजन से ही कार्य बनेगा। आगे आप देखेंगे आपको सब रास्ता दिखने लगता है, वो भजन ही आपको दिखाने लगता है, वो बुद्धि में विवेक बैठ जाता है। आप निश्चित समझें, आप विश्वास करें, आपको खुद सब दिखने लग जाएगा अगर आप अच्छा नाम जप कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, नाम का अभ्यास करिए। चाहे मन हमारा बिल्कुल ना लगे, हमें अधिक से अधिक नाम जप करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।